वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रिताप्तमनिहंससेव्यं सन्मानशालिप्रतीतपरागपुञ्जं दुर्वादलं दुतितनुतरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकैशोरमूर्तिं पूर्तं मनोरथभवां भज जानकीशं महाराज अवधेश सुत श्री मिथिलेश कुमार चरण कमल वंदन करूं जुगल रूप उरधार श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरुबाम चार सुवन चारु रत्न तुलसी करत प्रणाम कुंजकं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मैया शारदा कुंवारो चांद चांदनी में और नदिया की फूल धूल फूल की सुगंध में सुर में अजोर बने सुर में सुकंठ बने सुर सुर सावली की कविता प्रबंध में जिंदगी में आस बने देह बीच सांस बने ज्ञान रूपी ज्योति बने वाळु मैया अंध में शब्द में अर्थ बने अर्थ में शब्द बने गीत छंद बंद सब तोरी अनुबंध में वीणा के तान में पक्षी के गान में जे मधु में रस घोलत वाले क्षीर में नीर में गंध समीर में देवीन रूप के डोलत वाले आँखी के लोर में प्रीत मरोर में मुख व्यथा जे टटोलत वाले ऊपर का कविताई करी के हुजे हर प्राण में डोलत वाले प्राण कहे केहू जीव कहे केहू अवधे के लीला लला में कहेला जेके अयोध्या नरेश कहे केहू राही रमापति राम कहेला। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रमादरी भक्तजन माताएं बहनें भारत की आशा कुसुम के बच्चों ये अवसर बार बार नहीं मिलता है कि बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं तो जन्म जन्म के शुभ कर्मों का जब तक होता मेल नहीं तो नर तन पाने के लिए तुम उत्तम कर्म कमाया कर बैठ अकेला दो घड़ी तुम ईश्वर के गुण गाया कर क्योंकि बेला अमृत गया शीशो रहा बनिया भागा बेला अमृत गया शीशो रहा बनिया भागा साथी सारी जगे तुम ना जागा साथी सारी जगी तुम ना जागा कर्म उत्तम था नर तन जो पाया कर्म उत्तम था नर तन जो पाया बन की आलसी तू ही रागमाया बन के आलसी तू ही रागमाया लाखों पतितों ने जीवन संभाला लाखों पतितों ने जीवन संभाला हंस का रूप था गंदा पानी पिया बन के कागा हंस का रूप था गंदा पानी पिया बन के कागा
साथी सारी जगी तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बनिया भागा। साथी सारी जगी तू न जागा। हो गए उल्टी मती करके अपनी हंसी जिसमें पागा। साथी सारी जगी तू न जागा। अरे जागे ना हो तो जाग जाग सोहन का कर ले विरागा। साथी सारी जगी तू न जागा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोहंग, सो माने परमात्मा, हंग माने आत्मा। जो परमात्मा है वही ये आत्मा है, वह तो सर्वभौम है। पलटू साहब अपने पलटू गीता में लिख रहे हैं, वह कह रहे हैं कि देह के धरे से हम सेवक तू साहिब। हम यह कटघरे के अंदर 5 तत्व के आ गए हैं। पाप या पुण्य जब बराबर होता है तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो हम इस कटघरे के अंदर, लेकिन भगवान पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जल जंगम स्थावर जलचर थलचर नफचर ये सब नहीं बनाए, हमको मनुष्य बना दिए। जब पाप या पुण्य हुआ तो अवसर मिला है, तो इसको जो न करे भव सागर नर समाज यश पाय। सुकृत निंदक मंदमती आत्म हनि गति जाए। तो अपनी आत्मा का हनन करके यहाँ से अलविदा होता है। तब जमराज इसकी कुटाई करते हैं कि जब जमराज रजाय से ते मोही ले चली है भट बांधी नटैया। तहाँ माता पिता नहीं बंधु सखा को विशाल विपत्ति कटैया। तहाँ दशरथ के नंद नंदन विशाल भुजा गही काढ़ी लवैया। तो परमात्मा लीला करके चले जाते हैं, 4 वस्तु छोड़ के जाते हैं, नाम रूप लीला धाम। ये चारों के बराबर एक है कैटेगरी है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। ये चारों के नाम तो हैं अलग अलग, लेकिन शरीर एक ही है। बप माने शरीर एक ही है। इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। तो चाहे नाम से प्रेम करें, चाहे रूप से भगवान के, चाहे लीला चल रहा है, चाहे धाम में निवास करें, तो ये पूरा ब्रह्मांड ही उन्हीं का धाम है। तो भगवान ये महारास लीला का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। तो जीव और ब्रह्म का मिलन, क्यों कि यह अनंत युगों से यह जीव भी अनाद है, ब्रह्म भी अनाद है, लेकिन यह काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, इसे काल कर्म उसके स्वभाव घेरे रहते हैं। मल विक्षेप आवरण इसको लगा है, इससे पुनर्जन्मन पुनर्मरण इसका लगा हुआ है। तो यह मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलने का यह द्वार मिला हुआ है। जैसे उसमें एक दृष्टांत देते हैं, एक सूर व्यक्ति था, तो वह राजा से मिलने के लिए आया। जब किले पर पहुंचा तो कर्मचारियों से पूछा कि प्रभु हम कैसे राजा साहब से मिलेंगे, क्योंकि इतने दयालु उदार हैं। सुनते हैं कि जब उनसे जो मिल जाता है तो उसका सारी जो जितने दुख हैं दरिद्र हैं सब दूर हो जाते हैं, उसका वो कल्याण कर देते हैं। तब से बताए, देखिए ये गोलाकार किला है, दरवाज़ा एक ही है, इसी दीवार को पकड़े पकड़े आप चले जाइए, जब दरवाज़ा मिल जाएगा तो आप उसमें घुस जाइएगा और राजा से मिलन हो जाएगा। तब एक बड़ी अच्छी बात है, तो हमारे आँख भी नहीं है, ये हमें उपाय अच्छा बता दिए। तो धीरे धीरे जब वह दीवार पकड़ के चलने लगा, घूमते घूमते जब दरवाज़ा निकट आ गया थोड़ा सा, उसके मत्थे में खुजली आ गई। खुजली आ गई, मत्था खुजलाने लगा, दरवाज़ा पीछे छूट गया और फिर आगे टटोलने लगा। फिर इसी तरह से वह यानी हमेशा घूमता ही रह गया, राजा के पास पहुंच नहीं पाया। तो खुजली रूपी क्या है, हमारे शरीर के, ये शरीर के 6 विकार हैं कि आशा तृष्णा कनक कामनी मोह सहर को तोड़ा। तनमन साधे पीछने लागे हिम्मत बांध जरूरा। और गुरु जी के अन्न लड़ेला कोई सूरा। ये शरीर के 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घमंड, ये सब है। इसी के वशीभूत ये जीव हो करके
और मोर तो झकझोर में प्राचुतिया, चित्त समझाए समझत नहीं, कथा सुनत है नित्य। नित्य प्रत कथा सुनता लेकिन अपनी वाली है कहता रहता है। झगड़ा झंझट मार फौदारी सबका राग देश ईर्षा, इसी में यह जीव पूरा समय बिता के अलविदा हो जाता है। तो रास लीला से यह प्रभु बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मर्षि जो है ये क्या नाम है गोपी हुए थे। गोपी हो करके एक बार एक जो है उच्छ्वास नाम के ब्राह्मण थे और श्री भूभान शंकर जी महाराज भगवान के इस रासलीला के देखने के लिए जब उत्सुक हुए तो ये दोनों सोचे कि अब चले भगवान के वहाँ रासलीला में मंडप में प्रवेश करें। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं ब्राह्मण का रूप धारण संत का धारण कर लिए, तिलक चंदन लगा करके दुपट्टा ले करके भगवान के नाम का राधा कृष्ण करते हुए जब पहुँचते हैं तो तैसे छली ली हुई वहाँ पे सारी कान गोपिकाएं जो है रास्ता को अवरुद्ध कर दी, रोक दी प्रथम ही गेट पे। कहें देखिए महाराज आप कहाँ हैं, किस रूप से कहाँ जाना चाहते हैं। तब कहे प्रभु से मिलना चाहते हैं। तब कहें नहीं नहीं, ये गोपेश्वर भगवान के पास वही जा सकता है जो स्त्री का रूप धारण करके गोपिका रूप से वही प्रवेश कर सकता है। कहे हम सबकी बड़ी इच्छा है। तब कहे बताइए कि वहाँ पे एक सामने कुंड दिखाई दे रहा है, उसमें जा करके आप दोनों स्नान करिए, आपके गोपी रूप को प्राप्त होंगे, इसके बाद भीतर आप प्रवेश करेंगे। तो भगवान भूत भावन श्री भोलेनाथ शंकर जी और वह विप्रदेव जो है दोनों जाकर के उसमें स्नान किए, गोपेश्वर भाव को प्राप्त हुए। इसके बाद तब फिर वहाँ पे पहुँचते हैं भगवान श्याम सुंदर की बाकी छटा का वहाँ पर जब वहाँ पे सारी गोपिकाएं भी हैं, केवल एक वहाँ पे पुरुष भगवान श्याम सुंदर हैं। उन्हें देख करके भाव विभोर हो करके श्री भगवान शंकर जी महाराज हाथ जोड़ करके उनकी वंदना करने लगे और भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं ठीक है आप सब कई हजार वर्ष इस मेरे इस रूप का इस रास मंडप में प्रवेश करने के लिए क्या नाम है उत्सुक थे, तो आज ये सारी इच्छाएं आपकी पूर्ति हुई। बोले श्री गोपेश्वर भगवान की जय।